नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस पर। महाकुंभ 2021 को लेकर मंथन, सभी कार्यों की लगातार समीक्षा जारी, बाकी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने दुकान में तले समोसे अंदाज देख खूब हुई चर्चा। रुद्रपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली संपन्न होने के बाद तले समोसे। बदहाली पर आंसू बहा रहे मंगलौर, 3 सालों की टूटी पड़ी सड़कें, कीचड़ भरे रास्तों से गुजरने पर मजबूर लोग। केंद्रीय मंत्री निशंक का बयान, हालातों के अनुरूप स्कूल खोल सकेंगे राज्य, कोविड नियमों का करना होगा पालन। रुद्रप्रयाग चोपता में बर्फ हटाने का काम जारी, गरुड़ चट्टी में बिछी बर्फ की मोटी चादर, धाम में 5 फीट तक ताजा बर्फबारी। किसान नेताओं और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता भी रही बेनतीजा। 15 जनवरी को होगी अगली बैठक, कृषि कानून को रद्द करने पर अड़े किसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लक्सर से खबर है, विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही लक्सर में देखने को मिल रही है। विद्युत लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। छत के ऊपर से गुजरी हुई थी हाईटेंशन लाइन। खबर इस वक्त आपको पाली क्षेत्र के सिदड़ू गांव का मामला है। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही लक्सर में देखने को मिली है, जहां पर एक महिला की मौत हो गई। छत के ऊपर से गुजरी हुई थी हाईटेंशन लाइन। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सिदड़ू गांव का मामला। और खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आधिकारिक और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टीकाकरण की दृष्टि से अच्छी तैयारी की है। जो कार्य लगन, धैर्य, विश्वास से किया जाता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों के लिए जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल्द टीकाकरण की शुरुआत होने की संभावना है, तो बेहतर तालमेल से मिलेंगे अच्छे परिणाम। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय सहित प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। साथ ही कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार सुविधाएं देने में विफल साबित हुई है। और लगभग 4 साल का कार्यकाल प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां हैं और इन 3 दिनों में और डोईवाला विधानसभा में एआईएमआईएम की जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की और मुस्लिम समाज के 73 सालों से उपेक्षा का आरोप राजनीतिक दलों पर लगाते हुए कहा कि अब मुस्लिम समाज के लोग जागरूक हो गए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। डोईवाला विधानसभा में एआईएमआईएम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और मुस्लिम समाज के लोगों को उनका हक दिलाकर बराबरी का दर्जा देगी। एआईएमआईएम उत्तराखंड में अपने वजूद बनाने के साथ ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपना प्रत्याशी भी खड़ा करेगी। चलेगा और मजलिस को मजबूत कीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। राजनीतिक पार्टी है हमारी और बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और संविधान की खूबसूरती यही है
कि सबको हक है चुनाव लड़ने का। इस देश के अंदर बिल्कुल दस्तक दे चुकी है। 1 साल लगभग हो गया है। 1 जनवरी को पार्टी यहाँ पर जो है अनाउंस हो गया था, इनॉग्रेशन किया गया था पार्टी का बाकायदा रुड़की में, और अब यहाँ पर जो है पार्टी पूरी तरह से अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। आज जो मीटिंग है वो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा। और खबर बेनीनाग से 16 दिसंबर को दिल्ली के शहीद स्मारक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विजय ज्वाला यात्रा का उद्घाटन किया गया था। यह यात्रा में साथ चल रहे 6 गढ़वाल रेजिमेंट के जेसीओ दलीप सिंह ने बताया कि ये मशाल यात्रा देश की चारों दिशाओं में दिल्ली से निकाली गई है, जिसका समापन भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरा होने के बाद 16 दिसंबर 2021 को दिल्ली वार मेमोरियल में किया जाएगा। और 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर जहां कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाकर सरकार के कार्यों को आम जनता के बीच लेकर जाने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं बूथ स्तर पर शक्ति केंद्र कार्यशाला का आयोजन कर सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि सरकार के कार्य जन जन तक ले जाएं, ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी बहुमत से बनाई जा सके। रानी पोखरी भाजपा मंडल में का शक्ति केंद्र कार्यशाला का आयोजन कर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि सभी लोग अभी से जुट जाएं और सरकार के साथ संगठन के कार्य को जन जन तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देती रहती है और उत्तराखंड में नहीं, ये पूरे भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है शक्ति केंद्रों का। जिस तरह से पूर्व में मंडलों का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसी तरह से उस कार्यक्रम को अब शक्ति केंद्रों पर ले जाने का बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी रानी पोखरी मंडल ने अपने शक्ति केंद्रों पे कार्यक्रम कर रही है। यही मकसद है। मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं रहित पार्टी है और कार्यकर्ता मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी। और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के विवादित बयान को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। बीते दिनों भीमताल भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष का नेता प्रतिपक्ष दिए गए बयान पर नाराज महिला कांग्रेस ने खटीमा मुख्य चौराहे पर बीजेपी अध्यक्ष का पुतला फूका। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि खुद बुजुर्ग हो चुके बीजेपी महिला नेत्री के लिए दिया गया अभद्र बयान निंदनीय है। भगत जी ने एक इतने बड़े पद पे होते हुए और ये बच्चों जैसे जो हरकतें की है, जो एक लेडीज के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया, उसके लिए हम लोग आक्रोशित हैं। हाँ, नेता प्रतिपक्ष और हम लोग इसके लिए आक्रोशित हैं। हर जगह धरना प्रदर्शन होगा, उनके पुतले दहन करेंगे। और लक्सर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान चलाया गया और अभियान में प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर 25 लीटर शराब के साथ 3 अभियुक्तों को परिवहन सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं तीनों को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसको थाना लक्सर पुलिस द्वारा 3 अपराधियों को मैं कच्चे शराब के पकड़ा गया। उसमें बाबूराम समय कबूल से निवासी मोहम्मद बुजुर्ग के हैं, राजवीर परमाई मोहम्मद बुजुर्ग का है। इनसे इनके कब्जे से 10 लीटर शराब मिली है और एक संदीप मुल्की राज है जो रायपुर दुराडे का है, उसके कब्जे से 5 लीटर कच्चे शराब मिली है। इनके खिलाफ थाने पर अभियोग दर्ज करके मैदानी कार्रवाई की जा रही है। और खबर रुद्रपुर के बगबाड़ा से, जहां चौकी पुलिस ने स्मैक की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 4.9 ग्राम स्मैक और 28,000 की नकदी बरामद हुई है। आरोपी बरेली से स्मैक लाकर रुद्रपुर में सप्लाई करता था। अब क्या करें?
ये कल एक सूचना आई थी सैजनी के पास एक व्यक्ति जिसका नाम आबिद है, उसके पास स्मैक होना बताया गया था। तो मौके पे जाके चेक किया तो उसके पास 4.09 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। सर कहाँ से लाता था और कहाँ सप्लाई करता था सर, कुछ जानकारी? उसने बताया कि कोई बरेली से व्यक्ति आता था, उस साइड ही उसको देता था और वो फिर मतलब यहाँ लोकल स्तर पे सप्लाई करता था। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर दिल्ली से है, वैक्सीन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है ये। 16 जनवरी से पूरे देश में शुरू होगा टीकाकरण। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन, और पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद ये फैसला ले लिया गया है। वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आपको बता रहे हैं। 16 जनवरी से पूरे देश में टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन का टीका लगेगा। पीएम मोदी के हाई लेवल मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। और खबर लक्सर से, जहां जल संसाधन विभाग कार्यालय के प्रधान सहायक बिंदर कुमार द्वारा विभाग की 1.5 करोड़ से अधिक की राशि का गबन किए जाने का मामला सामने आया। विभाग के जेई राजेश निर्वाल ने गबन के आरोपी बिंदर कुमार के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाल हेमेंद्र नेगी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मामले की छानबीन की जा रही है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ। छः 1/2021 को जल संस्थान के सहायक अभियंता राजेश कुमार निर्वाल द्वारा थाने पर एक लिखित एफआईआर दी गई कि उनके विभाग में एक कर्मचारी वीरेंद्र कुमार सनोव राजपाल निवासी मीरजपुर देवन द्वारा जो इसके जल संस्थान के 1 करोड़ 76 लाख रुपए का गबन कर दिया गया है, जो कि लोगों द्वारा जल संस्थान का जल का मूल्य था। और देश भर में कोविड-19 का ट्रायल अब शुरू हो चुका है। उत्तराखंड प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं कोरोना की वैक्सीन बाजार में आते ही तरह तरह की अफवाहें भी गर्म हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई भी वैक्सीन ना लगाए जाने की अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं इस अफवाह पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इन बातों को अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर दारुल उलूम देवबंद से कोई भी फतवा जारी नहीं किया गया है। ऐसी अफवाह कर फैलाकर केवल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। वैक्सीन बाजार में आ चुकी है और इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और कुछ देश इसको लगाने से मना भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ शहर काजी मुफ्ती मासूम कासमी साहब हैं। उनसे जानेंगे कि ये वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं, या उसमें इनकी क्या राय है। जी मुफ्ती साहब, जैसे कि कोरोना वैक्सीन बाजार में आ चुकी है, तो आप कुछ इसको हराम भी करार दे रहे हैं, तो आपका क्या राय है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जब तक किसी चीज़ के बारे में तहक़ीक़ ना हो तब तक उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगाता, चूँकि असल चीज़ों के अंदर इबाहत है और जायज़ है। और अगर ये तहक़ीक़ हो जाती है कि इसके अंदर किसी हराम जानवर की चर्बी वगैरह शामिल की गई है, तब जाकर के कोई फतवा सादिर किया जा सकता है, फतवा दिया जा सकता है। और हमारे हज़रात उलमा इस सिलसिले में बहुत ही एहतियात से काम ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। तो ये थे मुफ्ती मासूम कासमी साहब, इनका यही कहना है कि अभी देवबंद दारुल से कोई फतवा जारी नहीं हुआ है, किसी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि ये टीका लगवाए या ना लगवाए। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और ऋषिकेश के वेंडिंग पॉइंट में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार माकूम 2021 समीक्षा जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां टिहरी, पौड़ी और देहरादून जिले के डीआईजी, एसएसपी मौजूद रहे। साथ ही कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल कार्यक्रम में मौजूद रहे और कुंभ मेला 2021 को
सफल बनाने के लिए ऋषिकेश में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व्यापारियों के साथ चर्चा हुई। साथ ही महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए गए ताकि कुंभ मेले में स्नान करने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। तो जो ये पार्किंग्स के इशू हैं, ये सब जो है क्या करने जा रहे हैं, क्या आपका कुंभ को निपटाएगी? देखिए, हमारा टारगेट है उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट, मॉडर्न, टेक सेवी और संवेदनशील बनाया जाए और पीपल ओरिएंटेड बनाया जाए, पब्लिक ओरिएंटेड बनाया जाए, विक्टिम ओरिएंटेड बनाया जाए। तो वही टारगेट हम कुंभ पे भी लगाएंगे कि कुंभ को भी हम स्मार्टली हैंडल करें, सारी सूचनाएं लोगों पे पहले से हों, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित करें लोगों को और लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, जिससे आने वाला आकर यहाँ से उत्तराखंड देवभूमि का अच्छा इंप्रेशन लेकर के जाए। उसी कड़ी में आज हमने ऋषिकेश में जनता से बात की है, हरिद्वार में की अलग और ऋषिकेश में की, यहाँ पे तीनों क्षेत्र के लोग थे। और खबर रामनगर डांडा से है, जहां प्रशासन को खबर मिली थी कि क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र मनवाल के आगमन में रहस्यमयी पौराणिक धरोहर है। आगमन की खुदाई शुरू हुई और लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं निकला। लगभग 41 फुट गड्ढे की खुदाई की गई। गड्ढे में कुछ भी पौराणिक अस्तित्व न मिलने के बाद भरने का काम शुरू हुआ। खुदाई के समय तहसील प्रशासन सहित एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान, लोनीवी अधिशासी अभियंता और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जहाँ से पहले से पता नहीं, कुछ अचानक ये गड्ढा बैठा, ट्रक ला रहे थे रूढ़ी का, अचानक बैठ गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन गांव के आए, उन्होंने मीडिया तक बात पहुंचाई, मीडिया वालों ने सारे बात पहुंचाई, अधिकारी आ गए। उसके बाद ये जांच हुई, इसकी पूरे अधिकारी सब आए, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कानून सब, पुलिस वाले भी आए रानीपुर थाना से। और खबर कोटद्वार से, देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू के आहट के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं सीताबपुर इलाके में 4 मृत कौवे मिलने से हड़कंप है। कौवे के मरने की सूचना मिलते ही हरकत में आया पशु चिकित्सा, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और मृत कौवे को मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। गुनाहों का देवता देखिए बीहड़ के बागी में इस शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सितारगंज के उधम सिंह नगर से, जहां नगर पंचायत शक्तिगढ़ निवासी अशोक मंडल के घर के मंदिर से पूजा का सामान चोरी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने पेशी के बाद दोनों चोरों को जेल भेज दिया गया। स्वामी के घर में मंदिर बना हुआ था। मंदिर में से कुछ बर्तन, गिलास और ये पीतल के परात, इस तरीके का सामान और पूजा का सामान, वो काफ़ी 2 चोरों ने चोरी कर लिया था, मुकेश और महेश नाम के। बाद में उसमें मुकदमा कायम किया गया और आज वो गिरफ्तार कर ले गए। नए सामान के बरामद किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज
जेल भेजेगा। और खबर सितारगंज के उधम सिंह नगर से, जहां जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने सीएससी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल किए जाने वाले वार्डों की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं रंजना राजगुरु ने यह भी बताया कि पूरे जिले में 10 सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है, जिसमें अलग अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। आपको तो पता होना चाहिए, आप सब डिवीजन की हेड हैं भाई, आपको नहीं पता पूर्वाभ्यास चल रहा है जो हमारे जिले में 10 जगहों पे चल रहा है। इसमें सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगी है, तो मेरे द्वारा भी ये जिला अस्पताल और किच्छा और यहाँ पे सितारगंज में निरीक्षण किया गया। अभी जो सितारगंज में 1-2 कमी मिली, हालांकि आज हमारा काम है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमी निकालें ताकि आगे उसको हम लोग सुधार भी कर सके स्वास्थ्य विभाग। इसमें सीसीटीवी तो इंस्टॉल है, बस सेशन साइट के अंदर भी सीसीटीवी लगाने थे जो कि नहीं लगा हुआ है। उत्तराखंड मित्र पुलिस के लंबे समय से भर्ती और प्रमोशन पर जल्दी मोहर लगने वाली है। जी हां, इस खुशखबरी पर सरकार और प्रशासन अपनी तैयारी में अब जोरों से लगा है। 2 दिन से हो रही ताबड़तोड़ बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में प्रमोशन का इंतजार कर रहे पीएससी हेड कांस्टेबल अब दरोगा बनेंगे और प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तो जो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय हम तक नहीं पहुंचा है आयोग तक। जब भी वो निर्णय आएगा तो उसके बाद उनके 2 तरह की परीक्षाओं के, हमने अभी डीजीपी साहब से कल बैठक हुई है, तो उनके 2 तरह की परीक्षाएं हैं पुलिस विभाग की। एक तो है रैंकर्स के एग्जाम जो प्रमोशन के लिए होंगे, हेड कांस्टेबल पे और एसआई पे, वो रैंकर्स एग्जाम हम कराने वाले हैं जल्दी। उसके अलावा जब सीधी भर्ती का मामला आएगा तो जो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अब उसके साथ जब वो अध्याचन भेजेंगे उसके बाद हम उसकी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाकर अधिकारी मौके पर ही जन समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। इस शिविर में आने वाली सभी समस्याओं की निगरानी के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। डोईवाला ब्लॉक के भोगपुर ग्राम सभा में पंचायत घर में तहसील स्तर के सभी विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की और गांव के लोगों को समस्याओं को सुना और डोईवाला के खंड विकास अधिकारी वीएस नेगी की देखरेख में शुरू हुए शिविर में 15 शिकायत भी दर्ज की गई। करने की बात की गई है यही पे, लेकिन कोशिश यही है कि अधिकतर समस्याएं जो यहाँ की का सभी जनता को बहुत फ़ायदा मिला है और ये मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के शिविर हर ग्राम में क्षेत्र में लगते रहें और मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आके यहाँ पे समस्याओं का समाधान करा और जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ पे सभी का निस्तारण कर दिया गया है, समाधान हो गया। ये सामान्यतः ग्रामीणों में जो सामान्य शिकायतें हैं गाँवों की, छोटी बड़ी जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण यहीं पे करने हेतु किया गया है कि यहीं पे शिकायतें समाधान किया जाए और जो यहाँ पे नहीं हो पाएंगे तो हम शासन स्तर या अधिकारियों को। और आने वाली कोरोना वैक्सीन को चंपावत में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर डीएम एसएन पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से जानकारी शेयर की। इस दौरान डीएम ने कहा कि जिले में 10 जगहों को चिन्हित किया है जिसको लेकर अधिकारियों की टीम गठित की गई है। 8 जनवरी से कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन मॉक ड्रिल भी की जा रही है ताकि जब कोरोना वैक्सीनेशन आए तो किसी तरह की परेशानी ना हो। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनपद में 8 जनवरी को जो है कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है, जिसमें जनपद में 10 सेशन साइट सेलेक्ट किए गए हैं और उन सेशन साइट्स में सभी जो कार्मिक लगाने जाने हैं जिनके हमारे वैक्सीनेशन अफसर 1 to 5 हैं, इन सब की ट्रेनिंग की जा चुकी है। इनको जो है जो आवश्यक सामग्री है वो इनको कल प्रदान कर दी जाएगी और कल जो है पूरी तैयारी हो गई। आज जो हमने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी निर्देशित किया है। और खबर मंगलौर से, जहां भाजपा ने मिशन 2022 की तैयारी शुरू कर दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ जाकर शक्ति कार्यशाला आयोजित की और लोगों को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए है कि इसका हर कार्यकर्ता ऊर्जावान है और अपने कर्तव्यों को समझता है।
भारतीय जनता पार्टी ने मिशन फतेह 2022 चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने सबसे नज़दीकी और सबसे निचले पायदान बूथ, जिसको पार्टी मजबूत करना चाहती है, साला करी थी, जिसमें सारे शक्ति केंद्रों के संयोजक और बूथ अध्यक्षों को एक चर्चा के लिए बुलाया था कि बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, बूथ पे क्या समस्याएं हैं, उन्हें पार्टी को कैसे अवगत कराया जाए। तो एक नीचे कड़ी से ऊपर की कड़ी को जोड़ने का एक अभियान था, जिसमें उन्हें कहा गया कि जो भी समस्याएं जहां पर भी बूथ लेवल से ऊपर तक हैं तो वो सरकार तक पहुंचाई जाएं, जिससे उनके समाधान हो सकें। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group.